स्टेट में कह लीजिए, जयपुर में कह लीजिए, नशे का कारोबार बढ़ता जा रहा है। पहले तो खाली शराब की तस्करी होती थी, डोडा पोस्ट की तस्करी होती थी। अब आजकल कई तरह की ड्रग्स हैं। अभी एमडी ड्रग्स के कोई बड़े रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। तो ये जो युवाओं में नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, तो इसको लेकर के कम्युनिटी आउटरीच या अवेयरनेस प्रोग्राम्स पुलिस चला रही है, उसका कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? इसमें सबसे पहले तो हमने जो हमारी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स थी उसको हमने मजबूत किया है। अभी हमने उसमें काफ़ी लोगों की तैनाती की है और राज्य में 16 स्थानों में इनकी चौकियां प्रारंभ की हैं। और उसमें एक आईजी स्तर के अधिकारी को सिर्फ ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए हमने अभी कुछ समय पहले तैनात किया है और उनको नीचे जो है टीम पूरी उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही साथ राज्य सरकार से भी इस संबंध में इसको और मजबूत करने के लिए कुछ संसाधन भी प्राप्त किए जा रहे हैं। तो एक तो प्रयास ये है कि जहाँ जहाँ भी जिन जिलों में इस तरह की समस्या ज़्यादा प्रबल है उसमें हमारी कार्रवाई ठोस हो और सिर्फ वो पकड़ने तक सीमित ना हो, उसके सोर्स तक जाके हम कार्रवाई करें। अभी आपने देखा होगा गत समय में बहुत बड़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं और यहाँ तक कि बाहर से भी मुलजिमों को जो हैं उनको नाम चिन्हित किया जाके उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। ऑपरेशन दिव्य प्रहार चलाया था शायद झालावाड़ में, बहुत अच्छा काम हुआ। उसमें 125 करोड़ रुपए या कुछ ऐसा कन्फिस्केशन हुआ। उनकी संपत्तियां भी जब्त की जा रही हैं। तो आपने झालावाड़ का नाम लिया, इसी तरह से कई प्रतापगढ़ में भी इस तरह की कार्रवाई हुई। और न केवल अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए बल्कि उनके संपत्तियों को भी जब्त करने की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। अवेयरनेस की बहुत आवश्यकता है और ख़ास तौर से स्कूल कॉलेजेस में और इवन जो पेरेंट्स हैं उनका इसमें बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। यही यूनिट, इसका एक मैंडेट ये भी है कि इस बारे में अवेयरनेस क्रिएशन भी करें। तो उसके लिए भी ये पृथक रूप से कार्य कर रही है और जो समाज सेवी संस्थाएं हैं वो भी अगर इसमें हमारा साथ देंगी तो ये कार्य और बेहतर हम कर सकेंगे। ये नशे से जुड़ा हुआ शराब के कारोबार की बात है। आमतौर पे शिकायत रहती है कि शराब की दुकानों का बंद होने का टाइम है 8 बजे, उसके बाद भी वो वहाँ बिकती रहती है, या घर घर सप्लाई करते हैं, या लोग बिना लाइसेंस के शराब पार्टी करते हैं। तो इसमें आप क्या आबकारी विभाग के साथ समन्वय से कार्रवाई करते हैं या सीधे पुलिस भी कार्रवाई कर लेती है? ये आबकारी विभाग से संबंधित कार्य है, तो इसमें उनके द्वारा कार्रवाई की जाती है, पर पुलिस का इसमें पूरा सहयोग है। जहाँ जहाँ भी इस तरह की कोई शिकायत आती है तो उसमें हमारे स्तर से जो संभव है वो हम करते हैं। बाकी आबकारी विभाग को इसमें हमारा पूरा सहयोग है और आगे भी रहेगा। पुलिस अधिकारियों को इस संबंध में क्लियर डायरेक्शंस हैं कि पूरा मदद करनी।